हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के ईडियम्स एंड फ्रेसेस कुछ इस तरह से हैं। टू ब्रेक द न्यूज़, टू ब्रेक द आइस, अ वाइट एलिफेंट, टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन दी गुड बुक्स ऑफ। तो दोस्तों इन 5 को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे एंड अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग विथ टू ब्रेक द न्यूज़। दोस्तों इसका मतलब होता है व्हेन यू आर गोइंग टू टेल बैड न्यूज़ टू समवन, देन यू कैन से इट टू ब्रेक द न्यूज़। दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड एट दैट टाइम। द न्यूज़ जनरली यू टेल समवन अबाउट समथिंग बैड, कोई बुरी खबर के बारे में आप किसी को बताने जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट होम टू ब्रेक द न्यूज़ टू फैमिली दैट ही हैड लेफ्ट द जॉब। उसने नौकरी छोड़ दी है, ये उसकी फैमिली के लिए एक बुरी खबर है और वो उसे अपनी फैमिली को बताने जा रहा है। एंड वन मोर सेंटेंस फ्रेंड्स, ही ट्राइड टू ब्रेक द न्यूज़ टू हिम जेंटली। बड़े ही आराम से उसने उसे बुरी खबर सुनाने की कोशिश की। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ टू ब्रेक द आइस। पहले हमने पढ़ा था टू ब्रेक द न्यूज़, अभी हम आइस को ब्रेक करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि बातचीत शुरू करना, विशेषता किसी पार्टी या बैठक के आरंभ में। मान लीजिए यहाँ 10 लोग बैठे हैं, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा है, एकदम सन्नाटा सा है, तो कोई एक वहाँ से थोड़ा सा माहौल को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है, एकदम फ्रेंडली, तो आप कह सकते हैं ही जस्ट ट्राई टू ब्रेक द आइस। तो दोस्तों किसी इंटरव्यूअर के सामने जब कोई कैंडिडेट जाता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब उसे देखता है वो बहुत नर्वस होता है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है, यानी कि वो जस्ट एक थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं शांति वाला, ताकि वो रिलैक्स फील करे। तो आप यहाँ कह सकते हैं टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ पार्टी और अ मीटिंग और एन इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेक द आइस का मतलब आपको समझना है कि किसी ने पहले स्टार्टिंग करनी है, जब कोई 10, 20, 30 लोग बैठे हैं और एकदम शांति है, आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, आप वहाँ पे मतलब हिचकिचा रहे हैं, तो आप आइस को कैसे ब्रेक करेंगे? हाउ विल यू ब्रेक द आइस देन? आप वहाँ पे मौसम की बातचीत से स्टार्ट करेंगे या फिर कॉलेज की बात से या स्कूल की बात से या कोई और बात को लेकर आप कोशिश करेंगे कि बातचीत किसी तरीके से शुरू हो ताकि आप दोनों वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करें। ठीक है, ही जस्ट ब्रोक द आइस बाय सेइंग समथिंग अबाउट द वेदर। नेक्स्ट वन इज़ अ वाइट एलिफेंट। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है, वाइट एलिफेंट लिटरल मीनिंग है सफ़ेद हाथी, लेकिन ईडियम एंड फ्रेसेस में क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग है उसके अलावा ही, ठीक है, समझ रहे हैं ना, पोएटिक वे में हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही खर्चीली वस्तु जो अनावश्यक है, विच इज़ यूजलेस फॉर यू, और वो अभी भी आपके पास है और उसके ऊपर आप और खर्च करते रहते हैं मेंटेनेंस के लिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई बिल्डिंग है आपके पास, कोई घर है पुराना जिसके ऊपर आपने उस समय भी काफ़ी खर्च किया था और अभी क्या है, वहाँ कोई रहता नहीं है और आपको उसका ना तो रेंट मिलता है, आपके लिए चीज़ वो आवश्यक नहीं है, यूजलेस है, और लेकिन साल 2 साल में आपको उसकी मेंटेनेंस का खर्चा ठीक ठाक आता है। देन यू कैन से दिस बिल्डिंग इज़ अ वाइट एलिफेंट इन आवर हाउस, समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड एंड दैट इज़ नॉट यूजफुल एनी मोर। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज़ टू बी इन अ फिक्स। दोस्तों इसका मतलब होता है टू बी इन अ डिफ़िकल्ट और अ डेंजरस सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं और डेंजरस, इमेजिन करो दोस्तों। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैसे लेके आप कहीं जा रहे हो और आपके पैसे चोरी हो जाते हैं। ठीक है, आपने बड़ी मेहनत से कमाए थे, बैंक में लेके जा रहे थे या बैंक से लेके आ रहे थे किसी काम के लिए, चोरी हो गई, डकैती हो गई, देन यू आर इन अ डिफ़िकल्ट एज वेल एज डेंजरस सिचुएशन। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों को हम कह सकते हैं टू बी इन अ फिक्स। आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बड़े परेशान हो गए हो। सो इन अ सेंटेंस वी कैन से वेन एवर राम वाज इन अ फिक्स हनुमान हेल्प्ड हिम आउट। तो दोस्तों इसी तरह से जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है तो भगवान ही मदद करते हैं। फ्रेंड्स द लास्ट इडियम ऑफ दिस सेशन इज़ टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ। मीन्स आपकी इमेज अच्छी है किसी की नज़रों में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए माई बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में हम लिखते थे, हमें सिखाया गया था, मेरे दोस्त का नाम है विवेक, मैं लिखता था विवेक इज़ ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। वो क्लास में समय से आता था, सारा होमवर्क करके आता था, ही वॉज एन आइडल स्टूडेंट, इसलिए वो टीचर्स की नज़रों में एक अच्छा बच्चा था, ही वॉज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। तो दोस्तों इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी में अच्छा काम करता है, ही विल बी इन द गुड बुक्स ऑफ हिज सीनियर, जो भी उसके ऊपर हेड हैं, HOD हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दोस्तों आपको भी हमेशा अपने अध्यापकों की नज़रों में अच्छे बनकर रहना है या फिर आपसे जो सीनियर्स हैं अच्छा काम करना है ताकि वो आपको अपनी गुड बुक्स में रख सकें। ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर सीनियर्स, XYZ, है ना, हर किसी के लिए ये। तो दोस्तों आई होप आपको आज के ईडियम्स एंड फ्रेसेस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।